Hi, knowing. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Today is 20th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। कलिंग प्राइज अवॉर्डेड बाय यूनेस्को होता है। इट इज फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड है कर्नाटका में। कैंडला एसआई यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है कैंडला। ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारी इनकमिंग रेडिएशंस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस कन्वर्ट होता है सॉलिड से वेपर डायरेक्टली, लिक्विड फेज में जाने के बजाय डायरेक्ट वो वेपर फेज में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। आज के सवाल हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये किसने दिया था? व्हाट इज द थीम? थीम क्या है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिस ईयर 2021। व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी इज इंडिया हैविंग एज पर द इकोनॉमिक सर्वे? टाइप्स ऑफ रिकवरी होती है वी शेप्ड, के शेप्ड। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की कौन सी इकोनॉमिक रिकवरी होगी? What are the 5 dimensions of this bare necessities index? ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। एंड कादम्बरी किसने लिखा है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है स्टेलार। स्टेलार का मतलब है बहुत आउटस्टैंडिंग है, वंडरफुल है, बेटर देन एवरीथिंग एल्स। स्टेलार परफॉर्मेंस। स्ट्रनुअस का मतलब होता है जिसमें बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ग्रेट एफर्ट और एक्सर्शन। विंडिकेटेड। विंडिकेटेड मतलब ब्लेम सस्पिशन से क्लियर करना, क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन हम वर्ड यूज करते हैं, मशीन्स का मेल्ट डाउन हुआ, और मेल्ट डाउन पीपल का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ ब्रेक डाउन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, फटीग या ओवर स्टिमुलेशन के कारण। टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन, चाइना। टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन मतलब टू गेट द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज की टॉपिक्स हैं डिसएंगेजमेंट एट पैंगोंग सो कंप्लीटेड। सेकेंड इज अबाउट दिस टचडाउन। टचडाउन हुआ है स्वाति मोहन, और यहाँ पर हम इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे भी एक नोट प्रिपेयर करेंगे। दिस इज अबाउट डिफेमेशन एज क्राइम एडिटोरियल। टू मेनी IITs, unrealistic expectation. It is an issue of quantity versus quality. Then this is when the mountains had a meltdown. Chamoli Glacier. Then this is Nagaland Village और solar energy. ये है इंडिया के हिडन स्टूडियोज राजस्थान। सर्टेन हेडलाइंस, IT वर्कर्स USA वर्ल्ड न्यूज, फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया PM कॉल टू मोदी, एंड दिस इज अबाउट ग्लोबल इम्पैक्ट। और ये है हिंदी आर्टिकल समता का अधिकार। आज हम ये मैप देखते हैं, रिवर गंगा का पूरा प्रोफाइल देखते हैं, रिवर गंगा फॉर्मेशन कैसे होता है और किन सिटीज से क्रॉस हो रही है एटसेट्रा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Then this is CSAT solution and these are some questions. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. This is the front page of the Hindu. First news है 4 PLA soldiers this गलवान चाइना। जो डिसएंगेजमेंट है पैंगोंग सो में वो कंप्लीट हो रहा है। ये मैप तो अब हमें रट ही गया है। दिस इज डेस्पैंग प्लेन, ये हॉट स्प्रिंग्स है, ये पैंगोंग सो है, दिस इज पैंगोंग सो लेक, ये गलवान है, एंड दिस इज दौलत बेग ओल्डी। ये जो पूरा एरिया है, दिस ऑल एरिया इज दिस लेह लद्दाख, और यहाँ पे क्लैशेस हुए थे, यहाँ पे क्लैशेस हुए थे। पैंगोंग सो जो लेक है, यहाँ पे डिसएंगेजमेंट अब कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज द थिंग। अभी 10th राउंड ऑफ कोर कमांडर टॉक भी होगा मोल्डो में, इसके बाद इसको हम फर्दर रिविजिट करेंगे। द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो टेंशंस थे वो अब डी एस्केलेट हो रहे हैं और डिसएंगेजमेंट इज गोइंग ऑन। सेकेंड है दिस इज टच डाउन। टच डाउन, शेडो ऑफ नासाज परसीवरेंस। परसीवरेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, आप बताओ। ये नासा का परसीवरेंस रोवर है, सीन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स as it lands on the planet. NASA set to become the first space agency to fly a drone in the atmosphere of another
planet. So this is a wonderful achievement. Mars. इस नासा के प्रोग्राम में इंडियंस का भी कंट्रीब्यूशन है. इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट स्वाति मोहन प्लेड की रोल इन मार्स रोवर लैंडिंग. नासा का परसिवरेंस 9th स्पेसक्राफ्ट है जो सक्सेसफुली लैंड हुआ है मार्स में. ये कलेक्ट करेगा रॉक सैंपल्स कंटेनिंग पॉसिबल साइंस ऑफ बायगॉन माइक्रोस्कोपिक लाइफ. बिकॉज जो मार्स है उसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं. अर्थ के सिमिलर इसका साइज है, शेप है, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि पॉसिबल है मार्स में भी कभी एक लाइफ फॉर्म रहा है. पॉसिबली है फ्यूचर में मार्स को भी क्या हम यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट कर पाएंगे. स्पेसक्राफ्ट यूएई चाइना swung into Mars orbit around last week. ये तीनों मिशन लिफ्टेड ऑफ इन जुलाई. तो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट. नाउ एक टॉपिक प्रिपेयर करते हैं आज. प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम. जैसे नासा है, हमारे पास भी आईएसआरओ है. आईएसआरओ नासा में हमने देखा वो प्राइवेट जो कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जैसे स्पेस एक्स हुआ. तो ऐसे ही इंडिया में भी प्राइवेट प्लेयर का कोलैबोरेशन इसरो के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है ना, ये फ्रूगल इंजीनियरिंग का एक बहुत एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है. कम पैसे में हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है. सो लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम. इसके कुछ अच्छे पीडीएफ्स हैं, मैं उसको शेयर करूंगा. हैव अ लुक और इस नोट को प्रिपेयर करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव था उसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में काफ़ी एम्फेसाइज किया था. इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, जैसे हमारे गगनयान है, मंगलयान है, या फिर चंद्रयान है, फिर कैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स लॉन्च किए. अभी रिकॉर्ड नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हमने एक स्पेस क्राफ्ट में किया था. अब जो स्पेस प्रोग्राम है दिस इज अबाउट एक्सप्लोरेशन, बट यहाँ मोनेटाइजेशन भी पॉसिबल है. तो आईएसआरओ का एक कमर्शियल ब्रांचेस भी है. मोनेटाइज मतलब जैसे हम फॉरेन के रॉकेट्स को हम लॉन्च कर सकते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं, फॉरेन सैटेलाइट्स इन अवर रॉकेट्स. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. exploration, study, advancement, as well as this source of income, money. So prepare a note on India's space program. Then if we move further, this is the front page of the Hindu. Now next is this defamation as a crime. ये अक्सर वर्ड यूज होता है डिफेमेशन, और डिफेमेशन भी बहुत मल्टी $1 million ह्यूज अमाउंट का केस फाइल हो जाता है. अब क्या ये जो डिफेमेशन है ये एज अ टूल यूज किया जा रहा है टू साइलेंस समबडी. क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दैट इज इनएक्सपेंसिव एंड क्विक बिकम्स अ हैंडी टूल टू साइलेंस क्रिटिक्स. अक्सर हम न्यूज में देखते हैं कि इतने इसका डिफेमेशन केस फाइल हो गया है. तो इज इट अ टूल टू साइलेंस क्रिटिक? This is the question. The right to reputation cannot be protected at the cost of the right of life and dignity of the woman. Very powerful line. The right of reputation cannot be protected at the cost of the right of life and dignity of the woman. ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं प्राइमरली दे टॉक अबाउट कि जैसे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वर्क जो है, काम करने का जो एरिया है, वर्क एरिया है, ऑफिसेज हैं, वर्क ऑफिसेज हैं, यहाँ पर हम जेंडर इक्वालिटी क्यों इंश्योर नहीं कर पाते, और यहाँ पे जो हैरेसमेंट के केसेस होते हैं उनको कैसे प्रॉपरली डील करना चाहिए. हमने कुछ दिन पहले विशाखा गाइडलाइन भी देखा था. सो व्हाट आर द वेज कि हम एक सेफ, सिक्योर, हेल्दी, कंड्यूसिव और एक इक्वालिटी वाला एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, दिस वर्क एटमॉस्फेयर. दिस इज द थिंग. प्लस अगर कुछ रॉन्ग डूइंग्स हैं तो उसमें जो विक्टिम है उसको प्रॉपर सेफगार्ड करना भी ज़रूरी है, और जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड. क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो क्विकर और लेस एक्सपेंसिव हो गया है, मेकिंग इट अ हैंडी टूल टू साइलेंस वंस क्रिटिक्स एंड डिट्रैक्टर्स और क्रिटिक्स को साइलेंट करने के लिए एज अ टूल यूज हो रहा है दिस डिफेमेशन केस. द टाइम मे हैव कम टू डीक्रिमिनलाइज डिफेमेशन सो दैट those who suffer injury to their reputation are left only with the civil remedy. So the article is कि we as a society, ये हमारी collective responsibility है कि हम एक fair और यहाँ पे dignified work environment provide करें. So ये article and this talks about this. This is again political. ये article है too many IITs unrealistic expectations. बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये. इसमें ये बताया है कि
क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। एक टाइम था आईआईटी जो थे वो काफ़ी कम इन नंबर थे, वेरी फ्यू आईआईटीज़ थे, ओल्ड आईआईटीज़ जो है। आईआईटी को क्राउन ज्वेल ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन कहा गया। ग्लोबल रैंकिंग्स में भी वर्ल्ड लेवल पे आईआईटीज़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आईआईटी सिस्टम को एक्सपैंड किया हमने बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, और इतना एक्सपैंड हुआ जैसे आज की डेट में नंबर ऑफ आईआईटीज़ बहुत ज़्यादा हो गए, बट क्या वहाँ पे सेम लेवल ऑफ क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं हम, स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं? तो क्या आईआईटी एज अ ब्रांड डाइल्यूट हो गया है? कैपेसिटी टू मेंटेन इट्स हाई स्टैंडर्ड एज इन डेंजर ऑफ सिंकिंग इनटू मीडियोकर इंस्टीट्यूट बन के ना रह जाए ये। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का टैग मिला तो कुछ आईआईटीज़ अब फॉरेन कैंपस भी अब्रॉड बना सकते हैं, बट कैंपस नए बनाना इज नॉट अ बिग थिंग। द थिंग इज कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्वालिटी और जो पर्पस बनाया है आईआईटी बनाने का, जो पर्पस है वो यहाँ पे फुलफिल हो। अब सी, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ओरिजिनल 5 आईआईटीज़ थे, ये एस्टैब्लिश हुए थे 1950s में, अर्ली 60s में। 4 हैड अ फॉरेन कोलैबोरेटर, जैसे आईआईटी बॉम्बे सोवियत यूनियन के कोलैबोरेशन से हुआ, आईआईटी मद्रास जर्मनी, आईआईटी कानपुर यूनाइटेड स्टेट्स, आईआईटी दिल्ली यूनाइटेड किंगडम। अब 23 आईआईटीज़ है आज की डेट में। आफ्टर सेटिंग अप आईआईटी दिल्ली इन 1961, 34 ईयर लगे थे सिक्स्थ आईआईटी को आने में, 1994 इन गुवाहाटी। बट पिछले कुछ टाइम से ही 17 और आईआईटीज़ आ जाएंगे। सो द पॉइंट इज, क्या हम बहुत क्विकली एक्सपैंड कर रहे हैं? क्वालिटी को क्या हम मेंटेन कर पाएंगे? अब आईआईटीज़ थे बेसिकली, दीज वर फॉर टेक्नोलॉजी, बट जैसे अभी एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई तो हमने ये देखा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक सोशल साइंस भी होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु इज़ गुड इन टेक्नोलॉजी, उसने एक बिल्ड किया एप्लीकेशन, बट एप्लीकेशन में बहुत सारे जो एंगल्स हैं वो से सोशल साइंस के, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, उसमें सोशोलॉजी पता होना चाहिए, ज्योग्राफी पता होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं। तो द पॉइंट इज, हमें हॉलिस्टिक पढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी के साथ कुछ एंगल ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस का भी होना चाहिए, ये सिलोज में नहीं होना चाहिए। एनईपी 2020 इस बात को एड्रेस करती है, हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो दिस इज वन थिंग। तो आईआईटीज़ और फर्दर यहाँ पे एक्सपैंड हो रहा है। अब एक और प्रॉब्लम आता है, वो आता है प्रोफेसर्स का। टीचर्स जो होते हैं ना, उनका लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर ना एक डायरेक्शन गाइडेंस देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्टेज ऑफ प्रोफेसर्स हो रहा है आईआईटीज़ में। अब इससे प्रोफेसर्स हैं हमारे यहाँ, ऑलरेडी स्टूडेंट टू टीचर रेशियो काफ़ी पुअर होता है। तो द पॉइंट इज, यहाँ क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, जो हमने जैसे 23 आईआईटीज़ टोटल बना दिए हैं। रीजनल डिस्कनेक्ट भी है। पहले जो आईआईटीज़ थे से उनका किसी मेट्रोपॉलिटन से कनेक्ट होता था, रीजनल आइडेंटिटी भी बन रही थी, रीजनल कनेक्शन था। बट अब जो नए आईआईटीज़ आए तो वहाँ रीजनल डिस्कनेक्ट है। मैनी अ टाइम्स जो स्टेट्स हैं वो इन आईआईटीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते। फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे वर्ल्ड क्लास बनाना डिफिकल्ट है। जैसे आप पुराने आईआईटीज़ में जाओ, आईआईटी खड़गपुर जाओ, उसका ह्यूज कैंपस है, बट जो नए आईआईटीज़ हैं वहाँ पे ना इतना कैंपस मिल पा रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। सो इट इज़ दस इनएविटेबल दैट क्वालिटी विल डिक्लाइन एंड द आईआईटी ब्रांड डाइल्यूटेड। अब सी, रीसेंट डिसीजन जो था लिबरलाइज करना रिक्रूटमेंट रूल्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन फैकल्टी आए, गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज आईआईटीज़ को हमने ऐसे बनाया था कि मतलब ये हॉलमार्क है, ये एक एम्बेसडर है इंडियन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। तो दिस इज़ द थिंग। प्लस आईआईटी कभी भी एक यूनिवर्सिटी नहीं थे, तो आईआईटी फोकस थे टेक्नोलॉजी में। यूनिवर्सिटी मतलब वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे। आईआईटीज़ में नहीं था, पहले ग्रेजुएट था, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हुए। सो दिस इज़ द थिंग। इंटरनेशनलाइज करने की ज़रूरत है, कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर हम ओवर एक्सपेंशन करेंगे तो डाइल्यूशन होने का यहाँ पे थ्रेट है दिस ब्रांड आईआईटी का। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट इसके आप काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो। हमने नए आईआईटीज़ बनाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज हम इसको सफिशिएंटली फंडिंग भी दे रहे हैं। इससे कुछ ही टाइम पे ये जो लेवल है ये दूसरे आईआईटीज़ की हेल्प से ये कैचअप कर लेंगे। तो इट्स अ गुड थिंग कि हमारे यहाँ इतने सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन यहाँ पे दिस इंस्टीट्यूट्स आर देयर। सो देर आर आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बोथ वेज। द पॉइंट इज, क्वांटिटी के साथ साथ
क्वालिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। देन दिस इज अबाउट व्हेन द माउंटेन्स हैड अ मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन, अब जैसे ये है, हमने हिमालयाज देखे, हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन है। इंडिया पहले ज्योग्राफी 11th एंड 12th आप अच्छे से पढ़ लो, 9 10th 11th 12th, ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको प्रीलिम्स में। लास्ट ईयर प्रीलिम्स में भी मैंने यही कहा था, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू बी गुड इन पॉलिटी, यू हैव टू बी गुड इन ज्योग्राफी, यू हैव टू बी गुड इन हिस्ट्री एंड दिस इकोनॉमिक्स। ये 4 पिलर है। करंट अफेयर इनमें से एक पिलर है। आप लोग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका पूरा टाइम एंड एनर्जी करंट अफेयर्स में जाता है, वो बेसिक जो कोर सब्जेक्ट्स है ना वो नहीं देखते। सिलेक्शन कोर सब्जेक्ट से होता है। 2016 एक ईयर था जब करंट अफेयर्स के कुछ से 35-40% क्वेश्चंस आ गए थे। इसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ है। सिलेक्शन जो होता है वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्हीं के दम पे सिलेक्शन होता है। इन सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 टू 2019, इसको मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करिए। हैव अ लुक एट प्लेलिस्ट, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों के पीछे मत भागिए। पेन एंड पेपर, कॉपी लिख लिख के यहाँ पे प्रैक्टिस करके पढ़िए। दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द एंड। ओके, नाउ लेट अस कम बैक टू दिस। सो दिस इज हिमालय। अब ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े। हिमालय, ये हिमालयाज हैं। हिमालयाज में ये लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वाई? बिकॉज एक तो डिफॉरेस्टेशन है और यहाँ का जो हिमालयाज है वो प्रॉपरली सेटल्ड नहीं है। अनलाइक दिस वेस्टर्न घाट्स, दे आर यंग यंग फोल्ड माउंटेन्स है। इंडियन प्लेट ऐसे यहाँ पे हिट कर रही है दिस यूरेशियन प्लेट को। अब सी, बिकॉज ऑफ दिस ये पूरी जो ज्योग्राफी है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये बहुत ज़्यादा दिस फ्रेजाइल है। यहाँ पे डिजास्टर्स होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में क्या हम यहाँ पे बड़े बड़े ह्यूमन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, क्या वो वैलिड है, इस बात का सवाल है। यहाँ चामोली में इधर ये डिजास्टर हुआ उत्तराखंड में। अब नाउ सी, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये वल्नरेबल माउंटेन्स है। अप्रैल 2014, बिकॉज 2013 में यहाँ पे फ्लड्स आए थे, अप्रैल 2014 में एक रिपोर्ट बनाया। रिपोर्ट जो थी, रिपोर्ट थी दैट वाज दिस रवि चोपड़ा, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस पीपल साइंस इंस्टीट्यूट देहरादून, इनका एक रिपोर्ट बनाया गया था। रिपोर्ट में बोला कि जो पैराग्लेशियल जोन्स है हायर रीजन्स में, सी लेवल पे, वैली पे, ये बड़े सेंसिटिव है। इनका फॉल, दिस ग्लेशियर फॉल, मेल्ट डाउन होने के चांसेस हैं। प्लस मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जियोलॉजिकल फॉल्ट है, इंडियन प्लेट पुश कर रही है अंडर द यूरेशियन प्लेट अलोंग द हिमालय। तो यहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटीज होगी, सेसमिक एक्टिविटीज होगी, लैंडस्लाइड्स होगा, ग्लेशियर फॉल होगा, डिजास्टर प्रोन एरिया है। कमिटी ने बताया था कोई नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ट नहीं करे, इस बात को माना। बट जो तपोवन और विष्णुगढ़ और ऋषिगंगा प्रोजेक्ट थे, ये तो ऑनगोइंग थे, तो इनको स्टॉप नहीं किया। नए प्रोजेक्ट्स को स्टे मिला, बट जो ऑनगोइंग थे उनको कंटिन्यू किया। अब इस डिजास्टर में इन पे काफी बड़ा इम्पैक्ट आया है। चार धाम में भी हम यहाँ पे रेनोवेशन की बात करते हैं, इजी करने की बात करते हैं, पिलग्रिमेज एंड ऑल, बट उसके भी कॉस्ट है, कॉन्सिक्वेंसेज है, एनवायरमेंटल डैमेज। तो द पॉइंट इज कि वी नीड टू फाइंड अ मिडिल वे। मिडिल वे, नियो डिटर्मिनिज्म इज द ओनली वे फॉरवर्ड। प्लस फ्लड वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये भी इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंड दिया था रवि चोपड़ा कमेटी ने। चार धाम दिस। अब ये जो डिजास्टर्स है ना, ये सडन इन नेचर होती है। हम कितना भी एडवांसमेंट कर लें, हम प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, कब अर्थक्वेक आएगा, कब लैंडस्लाइड होगा, एटसेट्रा। द पॉइंट इज वी नीड टू बिल्ड बेटर, रिजाइलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रिजाइलियंट प्लानिंग होनी चाहिए। डिजास्टर मैपिंग इज ऑल्सो मस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस स्ल्यू ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स केरला में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे लॉन्च किए। दिस इज कर्नाटका, दिस इज न्यू बिगनिंग। लिटिल शेफ सेट्स अ न्यू एशियन कुकिंग रिकॉर्ड, 172 डिशेस बनाया ये 1 घंटे में। देन दिस इज इंडिया चाइना कंप्लीट पैंगोंग सो विड्रॉवल। दिस इज एमएसपी, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज झारखंड। और ये है 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस गिवन इन 34 डेज। एक्सेलेंट न्यूज। इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है दिस पैंडेमिक फाइट से अभी तक का जो रेस्पॉन्स भी रहा है, एक्सेलेंट रेस्पॉन्स इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न वर्ल्ड। यूएसए स्ट्रगल कर रहा है, यूरोप स्ट्रगल कर रहा है, बट लुक एट इंडिया, 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस गिवन इन 34 डेज, वेरी गुड।
Then Chamoli disaster, one rank, one pension. This is sun shines at night in remote Nagaland village. Excellent. ये क्या है? सोलर पैनल है. सोलर पैनल क्या करते हैं? सोलर रेडिएशंस को कन्वर्ट करते हैं दिस इलेक्ट्रिसिटी में. ब्राइट स्पॉट. सोलर पैनल्स यहाँ पे रूफ टॉप सोलर पैनल्स ऐसे लगाए इन्होंने, और इससे ये जो विलेज है जहां पर शाम होते ही अंधेरा हो जाता था, बंबू टॉर्च रखनी पड़ती थी, वहां अब इनके पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई है. एक्सीलेंट थिंग. सोलर जो है ना, ये फेवरेट टॉपिक है. वाई फेवरेट टॉपिक? अगेन बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी. इंडिया की ज्योग्राफी है 23.5 डिग्री जो है वो नॉर्थ इंडिया से क्रॉस हो रही है. कितने स्टेट से क्रॉस हो रही है? आंसर दिस क्वेश्चन. 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अब बिकॉज ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में सोलर इंसोलेशन काफ़ी अच्छा होता है. सोलर इंसोलेशन है, सन में फ्यूजन हो रहा है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही है. तो अगर किसी तरह हमने सोलर एनर्जी को टैप कर लिया एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, तो इमेजिन हमारी जितनी भी एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कल हमने फॉसिल फ्यूल्स का भी पढ़ा था, वो इन अ वे शॉर्ट सब क्विकली सॉर्ट आउट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी. सो दैट इज़ वाई हम सोलर पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं. इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अब बताओ. पहले इसमें क्राइटेरिया था कि केवल 23.5 डिग्री साउथ के कंट्रीज आएंगे, बट ये क्राइटेरिया अब रिलैक्स कर दिया गया है. तो सी, योर क्वेश्चन इज प्रिपेयर अ नोट ऑन सोलर एनर्जी पोटेंशियल हियर इन इंडिया. अब इसमें आप इंडिया का लोकेशन बता सकते हैं. पोटेंशियल पूछा है यहाँ पे, पोटेंशियल, इंडिया का लोकेशन, एनर्जी, हार्डनेस. आप गवर्नमेंट स्कीम्स भी बता सकते हैं. सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी है. सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, ग्लोबल इनिशिएटिव्स. आप इधर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी लिंक कर सकते हो. पोटेंशियल चैलेंजेस क्या हैं, अब आप इसमें इकोनॉमी भी ला सकते हो कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स का इंपोर्ट होता है, फिस्कल डेफिसिट आता है, सोलर से हमें कितना रिलीफ हो जाएगा इसमें. अब ये जो सोलर पैनल है इसमें इंपोर्ट करना पड़ता है, इन्वर्टेड ड्यूटी की बात कर सकते हैं, देन इनका डिस्पोजल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? So prepare this question. इसका भी I'll try to share one PDF and prepare this question. This is again very important. Then this is Mumbai और ये है Ask No Brinjals. ये कू है, नया ऐप आ रहा है ट्विटर के दिस काउंटर में. Then pick of the week. This is 3D और ये है इनसाइड. ये है मारो राजस्थान हिडन्स स्टूडियो. तो यहाँ बात है मीनाकारी और पपेट मेकिंग, क्राफ्ट एक्सपीरियंस है. अब जो राजस्थान भी है ना, इसका ट्रेडिशन हेरिटेज बहुत ह्यूज है, लेगेसी. तो यहाँ ये आर्ट्समैन, आर्टिसंस, पपेट, मीनाकारी, ये सब चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती है. दीज आर द थिंग. देन दिस इज ट्रेजर चेस्ट ऑफ फूड. यूएस रेडी है फॉर टॉक्स ऑन ईरान डील. कुछ दिन पहले हमने देखा था ईरान न्यूक्लियर डील, P5+1, और ईरान के साथ ये डील हुआ था. ट्रंप ने इससे पुल आउट किया था, बाइडेन वापस इसको आने की कोशिश कर रहे हैं. ईरान को यहाँ पे अकोमोडेटिव हो रहा है ताकि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट वेपन ग्रेड का करने से स्टॉप करे. अदरवाइज न्यूक्लियर अगर पावर्ड ईरान हो गया तो यहाँ पावर का बहुत बड़ा डिसबैलेंस होगा इस मिडिल ईस्ट में, और इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं. एक रेस हो सकती है यहाँ पे. सो दैट इज वाई वर्ड इज वेरी मच दिस कंसर्न. US ready for talks on Iran deal. Compliance is must. ये नॉर्दर्न तमिल्स हैं, अनादर जेनेवा सेशन, ये तमिल्स हैं. ये जो श्रीलंका है यहाँ पे नॉर्थ में, यहाँ पे तमिल पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे इंडिया का तमिलनाडु लिंकेजेस. सो दिस इज द थिंग. ह्यूमन राइट्स. दिस इज ट्रांस अटलांटिक अलायंस इज बैक. बाइडन ने कहा. बाइडन सारे जो ट्रम्प डिसीजंस हैं अबाउट दिस ट्रेड एंड दिस वर्ल्ड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में यूएस का इन्वॉल्वमेंट, उसमें वापस रीजॉइन कर रहा है, रिवर्सल हो रहा है. ऑस्ट्रेलिया एंड फेसबुक फिर से इन टॉक्स हैं ओवर न्यूज बैन. उबर ड्राइवर एंटाइटल टू वर्कर्स राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है. गिग इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर हमने आंसर राइटिंग किया है. गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी जैसे उबर ड्राइवर हैं, जोमेटो डिलीवरी, अमेजोन वगैरह, क्या इनको सोशल सेफ्टी सिक्योरिटी मिलना चाहिए? क्यों नहीं दिया जा रहा है? वर्क में हायर एंड फायर जो मेथड होती है, तो उससे तो इनका दिस प्रोस्पेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं. सो देयर हैज टू बी सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस. ये इंडियन अमेरिकन है बिहाइंड नासाज रोवर मार्स लैंडिंग. एंड दिस इज फाइनेंस मिनिस्टर. बिफोर दैट गवर्नमेंट सेड टू लाइकली फाइल अपील अगेंस्ट केन आर्बिट्रेशन अवार्ड. केन आर्बिट्रेशन अवार्ड, हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया. 1.4 $1.2 बिलियन का केस हम हार गए. इतना पैसा देना पड़ेगा.
अगर इसको दे देते हैं तो गुडविल होगा, एफडीआई वगैरह। बट अगर इस पैसे को देते हैं तो इसका क्या होगा, इससे मिलते जुलते और भी केसेस आएंगे। तो एक मतलब ओपन हो जाएगा, एक ऐसा प्रेसिडेंट हो जाएगा, और हमें लॉन्ग टर्म में वोडाफोन का भी केस चल रहा है, उसमें भी हम अपील नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपील करने का डिसीजन लिया है। न्यू पीएससी पॉलिसी है, एनवी साज करेगी एट मोस्ट 4 स्ट्रैटेजिक सेक्टर फर्म्स। गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाहती है पीएसईज को। एंटरप्राइज वुड बी ऑफ होल्डिंग नेचर। अब सी, ये बात है कि मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, बिकॉज इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। तो जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर है उसमें बस गवर्नमेंट होगी, स्टेट ओन फर्म्स होगी अदर सेगमेंट्स में, उसको इवेंचुअली प्राइवेटाइज करेंगे। तो स्ट्रैटेजिक होगा वो गवर्नमेंट रखेगी मैक्सिमम 4, जो बाकी नॉन स्ट्रैटेजिक है उसको हम प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेंगे। ये फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। एमएसएमई जो होती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसमें पोटेंशियल है डिफेंस, इंफ्रा, मैन्युफैक्चर, पावर, पेट्रोल, कोल, माइनिंग, पोर्ट, एयरपोर्ट, इनमें भी एमएसएमई काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकती है और इससे जॉब एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ये गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसा सोच रही है। दिस इज आइकिया, यहाँ पे ऑपरेटर इन्वेस्ट कर रहा है। इंडियन आईटी वर्कर्स टू बेनिफिट फ्रॉम यूएस इमिग्रेशन बिल। यूएस यूएस जो है वो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है। यूएस हिस्ट्री पढ़ते हैं, यहाँ पे सारे इमिग्रेंट्स आके बसे और उन्होंने यूएस बनाया। इंडिया आईटी प्रोफेशनल्स भी काफ़ी सारे यूएस जाते हैं। मिस्टर ट्रम्प को और ये लग रहा था कुछ टाइम से, बिकॉज ऑफ दीज इनकमिंग इमिग्रेंट्स वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनका वर्क लॉसेस हो रहा है। सो काफ़ी स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लगा दिए थे H1B वीज़ा एंड ऑल पे, बट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लीनियंट हो रहा है। तो यूएस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2021 एक पाथवे देगा सिटीजन 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को भी, और जो 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, वेट कर रहे हैं ग्रीन कार्ड को, उनको भी यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगा। Gold price decline and boost sales, dealers strike it rich. Developing global framework can help build trust in tech. ग्लोबल फ्रेमवर्क मतलब हर कंट्री पूरे वर्ल्ड में एक सिमिलर टाइप ऑफ रूल्स एंड फ्रेमवर्क फॉलो हो रहे हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी में। वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी नोज नो बॉर्डर। टेक्नोलॉजी जो होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है। इंटरनेट जैसे ट्विटर, फेसबुक में देखा, तो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सेम टाइप ऑफ लॉज प्रिंसिपल्स से काम करे। देन दिस इज स्पोर्ट्स, जोकोविक इज डूइंग सो वेल, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलियन ओपन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडियन एक्सप्रेस। ये बात है पैंगोंग डिसएंगेजमेंट का। दिस इज फ्यूल राइज फ्रॉम अर्थ ऑन मार्स, हाईली एजुकेटेड अमंग दोज हुआ दिस, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो पीएम है, कॉल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, न्यूज बिल टू रीन इन बिग टेक फॉर्म। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। दो बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए, एक तो ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया, इससे जो पूरे वर्ल्ड लीडर्स हैं ना वो सारे अलार्म्ड हो गए हैं बहुत। सेकंड, ये जो बिग टेक फर्म्स हैं ये डिक्टेट करती हैं। जैसे बिग टेक फर्म्स में न्यूज़ मीडिया का कंटेंट आ रहा है तो उनसे कंटेंट का रेवेन्यू शेयर करो, उनको भी प्रॉफिट हो। अदरवाइज अब देखो मोस्ट ऑफ द जो न्यूज़ मीडिया हाउसेज है ना, दे आर डाइंग, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है इनका, दे आर डाइंग। सो दिस इज द थिंग, टेक्नोलॉजी फर्म। और अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंटिन्यू करेगा तो ऑस्ट्रेलिया का देखा देखी और भी दूसरे कंट्रीज हैं वो भी सेम इनको रीन करने की कोशिश करेंगे बिग टेक फर्म्स को, तो ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा। देन दिस इज वेबिनार, और सो दिस इज द फ्रंट पेज। देन ये सेकंड पेज है, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, एंड दिस इज वर्स्ट इंडोर एयर क्वालिटी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आईआईटी का सर्वे है। साइबर क्राइम बढ़े हैं लॉकडाउन में। ये स्मॉग टॉवर्स है, कुछ दिन पहले हमने देखा था स्मॉग, जैसे हम रूम में हम देखते हैं प्यूरीफायर्स होते हैं, वैसे ही ये बड़े साइज के होते हैं जो ऐसे सोसाइटी आउटडोर्स में लगते हैं। स्मॉग टॉवर्स, एयर प्यूरीफायर्स। मरकरी राइज हो रहा है बट सिटी कंटिन्यूज टू सी डेंस फॉग। फॉग क्या होता है? फॉग कुछ नहीं, क्लाउड होता है जो ग्राउंड पे आ गया है, ग्राउंड पे आ गया है क्लाउड, दैट इज फॉग। सिमिलर होते हैं ये। मिस्ट इज डिफरेंट। फॉग और मिस्ट में क्या डिफरेंस होता है आप बताओ? कुछ दिन पहले हमने देखा था फॉग और मिस्ट में डिफरेंस। देन दिस इज एनवॉय जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन। ये है 47th खजुराहो नृत्य समारोह। खजुराहो टेम्पल किसने बनाए थे? ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। टेम्पल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। यहाँ पर अभी नृत्य फेस्टिवल होगा, डांस फेस्टिवल।
देन दिस इज एडिटोरियल, ये क्वाड एंड्योर्स, दिस इज गुड, अभी मीटिंग हुआ, मतलब ट्रम्प का जो क्वाड पॉलिसी है वो कंटिन्यू रह रहा है ऑन अ न्यू ट्रैक यूएस की तरफ से। बिटवीन कैलिफोर्निया एंड चाइना बिग टेक, अब चाहे वो चाइना हो, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एवरीवेयर ऑल कंट्रीज आर ट्राइंग टू रीन दिस बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज वेयर सन मीट्स ब्रिक। दिस इज अबाउट IIM अहमदाबाद, ये आर्किटेक्चर रहे हैं वहाँ पे लुई कान। इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई थी उसका रिवैम्प की अभी बात चल रही थी, बट उसमें बैकलैश भी हुआ, फिर वो प्रपोजल ड्रॉप कर दिया गया। बैकस्लाइडिंग एंड द रेस्पॉन्स, दिस इज अबाउट चाइनीज एक्सपेंशनिज्म इन एशिया। और चाइना बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो गया है दिस सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा एंड ऑल पे, इनका दिस पूरा IT इंफ्रा। द राइट टू हर टेस्टिमनी एंड द लैंग्वेजेस ऑफ लॉस, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फेसबुक, इशूइंग मीडिया एवरीवेयर, अफेक्टिंग मीडिया एवरीवेयर, इंडिया में भी लेट अस सी। फ्लैश फ्लड कैसे हुए और ये अलकनंदा का कलर कैसे चेंज हो गया। सी ये मैप देखिए, इसको भी आगे भी देखते हैं। धौलीगंगा, विष्णु प्रयाग, जोशीमठ, अब ये पूरा माउंटेन है ना, यहाँ पे रिवर्स ऐसे आती है, उनका संगम होता है और फिर एक नई रिवर ऐसे बनती है। तो गंगा बनती है यहाँ पे, ये भागीरथी, और यहाँ पे ये रिवर आई, फिर गंगा रिवर यहाँ पे बनेगी। ओके, तो ये यहाँ पे ऐसे फ्लड्स आए, इसको भी आगे भी देखते हैं। यहाँ पर संगम प्रयाग बोलते हैं इसे। और प्रयागराज क्यों बोलते हैं? प्रयागराज, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस? बिकॉज 3 रिवर यहाँ पे प्रयाग मिल रही है। देन दिस इज बाइडन, थर्ड रिवर का नाम बताइए। देन दिस इज बाइडन, और ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट स्वाति मोहन, एंड दिस इज बाइडन एडमिन, ईरान न्यूक्लियर डील, फ्लैगिंग बर्थ रेट, फ्रांस की नई दिस पॉलिसी, एंड दिस इज गवर्नमेंट केन अवार्ड को कॉन्टेस्ट करेगी, अपील करेगा फॉरेन फ्लायर्स। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। नाउ ये है मैप है, इसको मैं अलग से भी सेपरेटली हाई रेजोल्यूशन शेयर करूंगा। ये गंगा का मैप है। गंगा ऐसे, ये सोर्स होता है और फिर ये माउथ होता है जब रिवर में मिल जाती है, ये होती है ट्रिब्यूटरीज, और जब रिवर ओशियन के पास आती है तो इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया ड्रेनेज सिस्टम। इस चैप्टर को 2-3 बार आप पढ़ो, 100% एक सवाल आएगा अभी प्रीलिम्स में इस चैप्टर से, और वो इस चैप्टर से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ड्रेनेज चैप्टर, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, हैव अ लुक एट प्लेलिस्ट। नाउ ये गंगा है, यहाँ देखिए ये धौली गंगा है विष्णु प्रयाग में, पिंडार कर्ण प्रयाग में, नंदाकिनी नंदन प्रयाग में, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में, भागीरथी देव प्रयाग में, और यहाँ से आ रही है गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख से, है ना। ये यहाँ पे ऐसे करके मिलेगी, अलकनंदा पे ये मिलेंगी। तो अलकनंदा में धौली गंगा मिली, पिंडार मिली, नंदाकिनी मिली और मंदाकिनी मिली अलकनंदा में। और ये इस पॉइंट में प्रयाग मतलब कॉन्फ्लुएंस, तो विष्णु कर्ण नंदा और रुद्र, मंदाकिनी नंदाकिनी पिंडार और धौलीगंगा रिवर्स मीट करेंगी अलकनंदा में। अब ये अलकनंदा मीट करेगी भागीरथी से। भागीरथी कहाँ से आ रही है? देवप्रयाग से आ रही है। उत्तराखंड गंगोत्री एमिनेट्स फ्रॉम दिस भागीरथी, और ये दोनों मिलके भागीरथी और अलकनंदा मिलके बनेगी गंगा। ओके, नाउ ये गंगा आई, देन फिर ये ऋषिकेश, फिर हरिद्वार। हरिद्वार मतलब अब ये माउंटेन से निकल के दिस लैंड पे आ गई है, फिर ये हेड करेगी साउथ में। तो यहाँ से ये ऐसे रिवर्स आ रही है, और ये है यमुनोत्री, ये यमुना अलग से आके मिलेगी। तो यमुना क्या हुई? ट्रिब्यूटरी हुई। अब ये गंगा है, पहले गंगा के सिटीज देख लेते हैं, जैसे बिजनौर, फिर नरोरा, फिर फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, है ना, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, पटना, भागलपुर। देन फरक्का, फरक्का डैम आता है। फरक्का डैम में गंगा बाइफरकेट हो जाती है एक पद्मा रिवर, पद्मा रिवर मतलब बांग्लादेश, और यहाँ शिवालय में जमुना मिलती है, लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। तो ये यहाँ पे बांग्लादेश चली गई। जो इंडिया में रहती है वो होती है हुगली, हुगली बनेगी, फिर भागीरथी, और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यमुना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, यमुनोत्री से आ रही है, ये यमुना है। इसकी यमुना की भी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी चंबल, बेतवा, किन्ह, सिंध और हिंडन। ओके, अब यहाँ पे हमने बैरेजेस बनाए हैं, जैसे अपर गंगा कैनाल है, मध्य गंगा कैनाल है और लोअर गंगा कैनाल है, ये सब इस गंगा में है। फिर ये स्टेट्स है, ये यूपी में आ गया, पहले कहाँ पे था? उत्तराखंड में था, फिर ये यूपी में आया, फिर बिहार में आएगा, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर ये बे ऑफ बंगाल। ये हेड स्ट्रीम्स है। ओके,
और ये एक फ़र्क है। इसको एक बार आप और डिटेल में देखना, इसको मैं अपना बताऊंगा, शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, हैव अ लुक। सो दिस इज रियली गुड। ये पूरा गंगा का रिवर सिस्टम, इसको अच्छे से आज पढ़ना। नाउ दिस इज सी सेट। यहाँ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल में 150 है, नंबर ऑफ बॉयज x है, तो गर्ल्स x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मतलब x बॉयज हुए, गर्ल्स कितनी हुई, x% ऑफ 150, और दोनों का टोटल तो 150 होगा, तो x इज इक्वल टू 60, मतलब बॉयज है 60, गर्ल्स है 90। अब दो नंबर का डिफरेंस 20% था, बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर 20 हो गया, दोनों का डिफरेंस x माइनस 20 हो गया, और डिफरेंस है 20% ऑफ x, इक्वेट x इज इक्वल टू 25। अज्यूम थर्ड नंबर 100 है। अब सी, यहाँ हमने x नहीं लिया बिकॉज 20% और 30% दिया हुआ है, तो यहाँ बेटर ये होगा कि हम इसको 100 ले लें ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो लेट द थर्ड नंबर बी 100, फर्स्ट नंबर हो गया 80, सेकेंड नंबर हो गया 100 माइनस 30 दैट इज 70, दोनों का डिफरेंस हुआ 10। जब भी परसेंटेज निकालना होता है तो किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। यहां लिखा है हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। रेफरेंस जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर के रेफरेंस में निकालेंगे। तो परसेंटेज लेस विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या था आपका 80, तो डिफरेंस 10 आया, और 80 इंटू 100 दैट इज 12.5%। सो दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल है, अभिनव ने स्कोर किया 80% फिजिक्स में, 66% केमिस्ट्री में, और मैक्सिमम मार्क्स दोनों पेपर के थे 100। व्हाट परसेंट डज ही स्कोर इन मैथ्स, जो 200 नंबर का था, ये दोनों 100 के थे, ये 200 का था मैथ्स। इफ ही स्कोर्स 80% इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो मैथ्स में कितना स्कोर करे कि जो ओवरऑल हो जाए वो हो जाए 80% ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। अगेन इजी, ट्राई टू सॉल्व। सेकेंड, एक बैट्समैन है, उसने 120 रन बनाए जिसमें 3 बाउंड्री और 8 छक्के हैं। What percent of his total scores did he make by running between the wicket? तो रनिंग बिटवीन द विकेट से कितने रन है उसका परसेंटेज क्या है, what percentage? Okay, then the price of cycle is reduced by 25%, 25% कम कर दी। The new price is reduced further 20%, उसके बाद 20% और कम कर दी। The two reduction together are equal to a single reduction। अब इसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं कर लेते कि 25 प्लस 22 तो 45%, नो, जो एक्चुअल रिडक्शन है वो बताइए। पहले 25% कम करिए, फिर जो नया नंबर होगा उससे 20% और कम करिए, फिर बताइए टोटल कितना परसेंट कम हुआ। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सी सेट के सॉल्यूशंस हैं। ये मैप आज बहुत अच्छे से देखना है, गंगा का रिवर सिस्टम। ओके, गंगा रिवर सिस्टम। ये समता के अधिकार थे, हिंदी आर्टिकल था। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 है। धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब दीज ऑल फैक्टर्स नहीं होंगे डिफ्रेंशिएट करने में। लोक नियोजन के विषय में अवसर, एम्प्लॉयमेंट में लोगों को मिलेगा इक्वालिटी। 16, अस्पृश्यता का अंत करना है और उसका आचरण निषिद्ध है, हमें ये जो अनटचेबिलिटी का जो था इसको दूर करना है। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक, दिस टाइटल्स। तो ये हैं 1 2 3 4 5, ये है इक्वालिटी के अंदर दिस राइट टू इक्वालिटी ABCD और E, 14 15 16 17 एंड 18। तो ये है राइट टू इक्वालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑस्ट्रेलियन PM, इंडियन IT वर्कर, MSME। दिस इज राजस्थान, सोलर एनर्जी पे नोट प्रिपेयर करिए। दिस इज डिजास्टर मेल्टडाउन, IITs, unrealistic expectations, quality versus quantity, defamation as a crime, touchdown, rover, and Pangong. So this is 20th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.